Hello students, I think I'm audible. Yes, so I will be audible all of you. And hello dear students, कैसे हैं आप लोग? So आज मैं फिर नए प्रॉब्लम्स का कलेक्शन लेके आया हूँ, अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स कलेक्शन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय हम सॉल्व क्या कर रहे हैं, इस समय बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर रहे हैं। आपको एक अच्छा मीन्स कॉन्सेप्ट दिए जाए सो दैट आप खुद प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, चीज़ों को सीख सकें, है ना। बेसिक चीज़ें का इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। एंड माई सेल्फ डॉक्टर अनुज कुमार it and I am running a coaching in Kanpur, that is Varisala, for IIT JEE Advanced and Main. I will be teaching there mathematics, and I have 10 years teaching experience as well for IIT JEE Main Advanced. And so हम क्या कर रहे हैं, हम क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आपको कोई भी डाउट आता है आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल एक्सप्लेन द थिंग्स क्लियरली इन द नेक्स्ट वीडियो, राइट। सो हम चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। हमारा आपका अच्छा बॉन्डेज है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं, प्रॉब्लम्स को अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे सो दैट आप चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है। सो आप देखते हैं, आज हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, अच्छी प्रॉब्लम्स हैं। आज मैं फिर सॉल्व करूँगा, बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा सो दैट आप लोगों को समझ सकें। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। पहली प्रॉब्लम हम लेते हैं यहाँ पे। पहली हमारे पास प्रॉब्लम ये है, इफ और सम, इफ for some p q comma or belongs to r, r क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर मीन्स पॉजिटिव संख्या है, नॉट नॉट और हैव नॉट और हैव सेम साइन, क्या है, सेम साइन। इनका क्या है, सेम साइन नहीं है। वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन not the same sign, comma, one of the roots of the equation p square plus q square into x square minus 2q within bracket p plus r into x plus q square plus r square is equal to 0. Okay, it is equal to 0 and is also a root of the equation x square plus 2x minus 8 is equal to 0. Then q square plus r square upon p square is equal to ये। अब ये क्वेश्चन का पूछा गया है, ये 20
22 में पूछा गया। देखो ना, मतलब क्या बता देता हूँ। लिखा है इफ फॉर सम पी क्यू आर बिलोंग्स टू आर। ये क्या रियल नंबर्स हैं, नॉट ऑल हैव सेम साइन। यो पी क्यू आर के साइन है, इनका सेम साइन नहीं है, मतलब सारे पॉजिटिव नहीं है ना सारे नेगेटिव हैं। ठीक है, हो सकता है एक नेगेटिव दो पॉजिटिव हो, हो सकता है दो नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन नॉट ऑल हैव पॉजिटिव साइन एंड नॉट ऑल हैव नेगेटिव साइन। ना तो सारे धनात्मक हैं ना तो सारे ऋणात्मक हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन का मतलब ये है वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। लिखा गया ये इक्वेशन है टी स्क्वायर प्लस की स्क्वायर एक्स स्क्वायर, राइट, माइनस 2q within bracket t plus r into x plus q square plus r square equal to, राइट, इसकी स्क्वायर की प्लस की स्क्वायर एक्स का माइनस r, राइट। बोला क्या है वन ऑफ द रूट्स, मतलब इसका एक रूट ना, क्वेश्चन का मतलब समझना बहुत जरूरी है। इसका एक जो रूट है इट आल्सो अ रूट ऑफ द इक्वेशन किसका है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 मतलब क्या है कि पहली इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन इसका एक रूट किसके किसके रूट के बराबर है, इसके रूट के बराबर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एक रूट वही रूट क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी है। तो आपको वैल्यू बतानी है टी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर की। ओके, तो सबसे पहले देखिए इसका, इस क्वेश्चन में देख रहे होंगे पहले वाले क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में देख रहे होंगे आपकी इसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं निकलेगी कि पी एंड क्यू आर की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं निकलेगी। ठीक है, अगर रूट्स निकालेंगे वो भी पी क्यू आर टर्म में आएंगे। ओके, लेकिन ध्यान समझना, लेकिन क्या कि आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 लिखा हुआ है, इसका एक न्यूमेरिकल रूट निकल आएगा। इसका क्या एक न्यूमेरिकल रूट निकल आएगा, तो हमें आसानी होगी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो हम ऐसे ही प्रोसीड करते हैं कि जो पहले हमें अच्छा दिख रहा है हम उसको सॉल्व करते हैं। दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट्स होंगे, सॉल्व कर लीजिए। हम सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ओके, नाउ फर्स्ट टू टर्म्स में आप x कॉमन ले लीजिए, लास्ट टू टर्म में 2 कॉमन लीजिए, x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक, सो आया क्या x प्लस 4 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x प्लस 4 x माइनस 2 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू माइनस 4 और क्या है x इक्वल टू 4। अब इनमें से कोई एक रूट क्या है जो पहली इक्वेशन दी गई उसका भी रूट है। ठीक है, उसका भी रूट है, तो अब उसके रूट निकाल लेते हैं। इक्वेशन पहले समय का बताओ क्या है। देखिए समय का है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एक्स का माइनस 2 पी प्लस आर। चलो लिखते हैं पहले, इसको दूसरी जगह सॉल्व करते हैं। हाँ, हमारे पास है टी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2q, यस, फिर क्या है p प्लस आर इंटू एक्स प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है। सबसे पहले जेई में जब कोई भी क्वेश्चन आए, अगर आप एग्जाम में बैठे हैं तो हमेशा प्रॉब्लम को जस्ट देखकर सॉल्व मत कीजिए, ऑब्जर्व करिए, थोड़ा उसमें दिखेगा कि कैसे और सिंप्लीफाई प्रॉब्लम कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन भी बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। अब इसमें देखना, इसमें आगे हम अगर इसको ओपन करेंगे, देखना अभी ऐसे दिखेगा
कि इसका रूट्स निकालें तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड आएगा। रूट्स अगर इसके निकालेंगे तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाएंगे तो बी तो ये है ना, सी ये है और ये है, राइट। तो क्वेश्चन बहुत हो गए, इसलिए हम इसको और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं और फिर लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस 2q एक्स लिख सकते हैं माइनस माइनस 2q आर माइनस 2q आर एक्स माइनस 2pq एक्स प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, अब आपको सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व कर लो, देखिए पी स्क्वायर, अब इसमें देखिए पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर मैंने कर दिया। अब देखो माइनस 2p एक्स कहाँ लिखा है, माइनस 2p एक्स ये देखो लिखा हुआ है पी एक्स। अब देखो ये लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ। इसको करते हैं माइनस 2p है ना, और प्लस क्यू स्क्वायर। अब देखो जरा इसमें कुछ दिख रहा होगा, इसमें कुछ दिखेगा, राइट। क्या आया, टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2pq एक्स, राइट, प्लस क्यू, ये आ गया। नेक्स्ट अभी हम इसमें और भी करेंगे, देखना। अभी आप इसको ऐसे कर लो प्लस, अब यह क्यू स्क्वायर है ना और एक्स स्क्वायर पहले तो मान और प्लस आर स्क्वायर भी कर लो, कोई फॉर्मूला है। पहले माइनस 2q आर एक्स, ये आ गया। अब देखो ये क्या बना, ये बना पी एक्स माइनस क्यू होल स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर माइनस आर इक्वल टू टी, ये आ गया। ओके, अब आपको पता है कि आपको आई थिंक इसके पहले रहा था कि अल्फा प्लस बीटा अगर जीरो है आप ना, और अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है एंड बीटा ग्रेटर देन जीरो है इक्वल टू जीरो, तो इसका एक ही मतलब है क्या, अल्फा एंड बीटा दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ पी एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू जीरो एंड क्यू एक्स माइनस आर इक्वल टू, ये हो गया। अब पी एक्स को आप बताइए दिस सिंप्लाइज क्या होगा, पी एक्स माइनस क्यू इक्वल टू एंड क्या होगा, क्यू एक्स माइनस आर इक्वल टू। अब दिस सिंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू व्हाट, क्यू अपॉन क्यू एंड एक्स इज इक्वल टू व्हाट, आर अपॉन, ये आ गया। ठीक है, अब इनमें से कोई एक, ध्यान समझना, इनमें से कोई एक, इनमें से ये और ये किसके बराबर होगा, किसी एक रूट के बराबर होता है, तो इसके या तो इसके। चलिए याद करते हैं फिर। अगर मान लेते हैं इफ पी अपॉन क्यू, ना x इक्वल टू क्यू अपॉन पी लिखा है, सो इफ क्यू अपॉन पी इज इक्वल टू माइनस 2 और क्यू अपॉन पी इज इक्वल टू 2, याद रखना। सो अब देखो क्वेश्चन में जाइए, क्वेश्चन में ये लिखा गया है कि पी क्यू एंड आर ये क्या है, दे डोंट हैव सेम साइन, ये सेम साइन के नहीं है, मतलब ये सारे पॉजिटिव नहीं है ना सारे निगेटिव, डिफरेंट साइन के हैं। तो अगर सारे डिफरेंट साइन के हैं तो मान लीजिए पी निगेटिव, पी हमारा पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव नंबर हो गया,
और हमारा Q क्या हो गया, नेगेटिव नंबर हो गया। तो जो P प्लस क्यू होगा और Q प्लस P होगा वो लेस देन 0 होगा, वो भी नेगेटिव होगा, राइट। सो और लेकिन अब ये Q प्लस P लिखा है तो ये 2 दे रहा है, ये क्या दे 2, और Q P क्या है, मतलब अपोजिट साइन के हैं, तो पॉजिटिव नंबर तो पॉसिबल है नहीं। पॉजिटिव Q अपॉन P इक्वल 2 जब भी पॉसिबल है कि या तो Q एंड P दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हुआ तो ऑब्वियसली क्या है, Q अपॉन P नेगेटिव नंबर आना चाहिए, इसलिए ये हम रिजेक्ट करेंगे, ये रिजेक्ट होगा, सिर्फ Q अपॉन P इक्वल टू माइनस, ये समझ में आया। सो Q अपॉन P इक्वल टू हो गया -4, सॉरी Q माइनस P इक्वल टू हो गया -4, इधर सिंप्लाइज करो तो आया Q अपॉन P होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16, राइट। देखो निकालना क्या था, ध्यान भैया, हमें Q अपॉन P एस Q अपॉन P का निकाल दिया। अब दूसरा भी लेते हैं, दूसरा हमारे पास है कि और R अपॉन Q, अगर हम R अपॉन Q लेते हैं, ध्यान समझिए, नेक्स्ट अगर R अपॉन Q इज इक्वल टू -4 होगा और R अपॉन Q इज इक्वल टू 2 होगा, तो ये पॉसिबल नहीं, ये जो है वो रिजेक्ट होगा। रिजेक्ट क्यों होगा, क्योंकि R एंड Q क्या है, अपोजिट साइन के हैं, अगर एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा, और प्लस माइनस का जो एक प्लस क्वांटिटी है एक माइनस में है, उनका जो रेशियो होगा वो भी नेगेटिव होगा, लेस देन 0 होगा, पॉजिटिव नहीं हो सकता है, इसलिए मैंने इसको हटा दिया। ओके नाउ तो R जो इक्वल टू क्या हो गया, -4Q हो गया, ठीक है। अब वैल्यू किसकी निकालते हैं, चलते हैं भाई वैल्यू निकालते हैं। ओके Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर, Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। इसको ऐसे लिख लो, Q अपॉन P होल स्क्वायर प्लस R अपॉन P होल स्क्वायर। सो Q कितना है, Q अपॉन P देखो हमने डायरेक्ट निकाला हुआ है, Q अपॉन P है 16, सॉरी Q अपॉन P का होल स्क्वायर ये 16 कर दिए, प्लस R कितना -4Q, -4Q, राइट, और अपॉन क्या है 4P का होल स्क्वायर, तो कितना आया देखिएगा, 16 प्लस 16 इंटू Q अपॉन P का होल स्क्वायर क्या है 16। अब बताइए Q अपॉन P कितना आया, ये आप बता दीजिए। अगर आप इसमें बता दें, है ना, आप 16 इंटू 16 कितना होता है बता दीजिए, 16 इंटू 16 16 का स्क्वायर तो 56 और प्लस 16, दिस इज व्हाट 6 6 12, राइट, 5 यस 270, ये आएगा आंसर, आप चेक कर लीजिए आप। ओके तो ये ऐसी प्रॉब्लम मैंने सॉल्व की। अब इसका दूसरा तरीका भी बता दें, आप लोग लग रहा हो दूसरा तरीका है इसका, दूसरा तरीका यही है कि आप थोड़ा और लंबा हो जाएगा, लंबा ऐसे हो जाएगा कि आप इससे वो इससे निकालिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, बताया ना, एक कॉमन रूट वाली प्रॉब्लम बताएगा आपको कि कॉमन रूट निकालते कैसे हैं, तो वो कॉमन रूट निकल आएगा उससे। सो ये थोड़ा प्रॉब्लम क्या है, लेंदी चली जाएगी, इसलिए आप ऐसा ना करके ऐसे सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम थोड़ा शॉर्ट में जाएगी, ठीक है। ओके सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ में। इसके बाद हमारे पास जो प्रॉब्लम है
the number of real solutions, the number of the number of real solutions the number of real solutions of the equation of the equation of the equation क्या 3 times x square plus 1 upon x square minus 2 times x plus 1 upon x plus 5 is equal to 0. ये जी ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और ये क्या है 2023 की प्रॉब्लम 2023 में पूछा गया जी। ठीक है, चलते हैं। और इस टाइप की प्रॉब्लम जब बेसिक चीजें करा रहा था तो मैंने इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व की थी, है ना। तो आपको बताया था, तरीका बताया था कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आप 5 या 6 आई थिंक वीडियो में देख लीजिएगा, ऐसी प्रॉब्लम मैंने सॉल्व की है, राइट। और मैंने देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, मैं कंटेंट आपको बेसिक चीज़ें वही पढ़ाऊंगा जो एग्जाम से रिलेटेड होगी। अब देखिए हमने वहाँ बेसिक पढ़ाया, यहाँ क्वेश्चन आए हुए, इसका मतलब हमने वही पढ़ाया था जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। चलिए उसको सॉल्व कैसे करते हैं। हम लेट करते हैं, लेट x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू टी, राइट। अब हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस क्या आएगा 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स टू ए बी इज इक्वल टू एस बी एस स्क्वायरिंग आ गया। सो देखिए एक्स कैंसिल हो जाएगा, जब बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स कैंसिल टी स्क्वायर माइनस टी आ गया। अब देखो सारी इक्वेशन अब हम इसमें रख देंगे। सो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी 3 टाइम्स टी स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स टी स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2 टी माइनस 2 टी प्लस 5 इक्वल टू 0। सो प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन थी आपके पास। अब इसको सॉल्व करेंगे 3 टी स्क्वायर माइनस 6 माइनस 2 टी प्लस 5 इज इक्वल टू 0। जब इसे आप सॉल्व करेंगे सो यू हैव 3 टी स्क्वायर माइनस 2 टी minus 1 is equal to 0. Now you have to solve this by putting the middle term. The middle term is minus 2t, so we can write here 3t square minus 3t plus t. 3t minus t plus t minus 1 is equal to 0. ये सो आप 3t कॉमन ले लीजिए, ले लिया, t माइनस 1 आया, प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, ये भी आएगा क्या t माइनस 1 इक्वल टू 0। सो अब हमारे पास आया क्या आंसर t माइनस 1 प्लस 3t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो अब आया t, sorry, what sorry, yes I made mistake here, there is no plus, there must be, okay, t इक्वल टू 1 आया और t इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3, ये आ गए हमारे पास। ओके अब देखो, और t इज इक्वल टू आपने लेट क्या किया है, t इज इक्वल टू लेट किया है x प्लस 1 अपॉन एक्स, ये आपने लेट किया है, राइट। अब जरा क्वेश्चन में देखिएगा क्या गिवन है, नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन मिल रहा है, ठीक है, और ये सॉल्व करना है xt,
ठीक है। अगर आप देखिए x इक्वल टू 1, ठीक है, इज इक्वल टू x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, ये आ गया t इज इक्वल टू 1 पे, आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। सो आ गया x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू। अब रियल सोल्यूशन निकालने तो आप बस यही गलती कर देते हो आप लोग, रूट्स निकालने लो, रूट्स नहीं निकालना है आपको, रियल सोल्यूशन चाहिए। हमें रियल चाहिए तो डिस्क्रिमिनेंट निकालो ना, डी निकाल दो, डी बता देगा रियल है नहीं। क्या होगा, बी स्क्वायर वन माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, डी इक्वल टू कितना आया 1 माइनस 4 आया, इज इक्वल टू कितना आया -3 लेस देन 0 आया। तो इस फैक्टर से नो रियल रूट्स आ गया, आ गया। अब देखते हैं t इज इक्वल टू -1/3 से। सो t इज इक्वल टू -1/3 है, t इज इक्वल टू क्या -1/3 है, ओके। जब t का -1/3 है तो t की वैल्यू कितनी है, x प्लस 1 अपॉन, ओके। और आ गया -1/3 कर लीजिए। सो एक्स स्क्वायर आएगा प्लस 1 आएगा, राइट, और माइनस सॉरी अपॉन एक्स इज इक्वल टू -1/3। सो आया 3x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू -x। सो यू हैव 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3। नाउ फाइट ऑन b स्क्वायर -4 into 3 that is 1 minus 36 is equal to -35 less than 0। सो नो रियल रूट्स। सो एक्चुअली क्या आया, तो रियल वहाँ भी नो रियल रूट्स आए, यहाँ भी नो रियल रूट्स, सॉल्व हो गया। क्यों, कोई नंबर ऑफ रियल रूट्स क्या है, 0। अब एक चीज़ हम और यूज कर सकते हैं, वो आई थिंक मैंने आपको बताया था कि चीज़ें आपको बहुत सिंपल कर लूँ। कैसे, देखो हमने बोला था अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स, राइट, इसकी रेंज होगी जब x क्या ग्रेटर देन 0 होगा, तो इसकी रेंज क्या होगी बताया था आपको, इसकी रेंज होगी क्लोज इंटरवल टू इनफाइनाइट ओपन रहेगा, ये इसकी रेंज होगी। और अगर हम x प्लस 1 अपॉन एक्स की रेंज क्या होगी 1x लेस देन 0 करेंगे, तो क्या आएगा -2 आ जाएगा लोअर में, राइट। सो माइनस इनफाइनाइट टू -2। अगर आप पूरे रेंज निकालें तो x बिलोंग्स टू कहाँ करेगा, ध्यान समझिएगा, क्लोज इंटरवल टू इनफाइनाइट पे ओपन रहेगा, यूनियन माइनस इनफाइनाइट टू -2 पे क्लोज, ये रहेगा, राइट। अब x कहाँ है, बस x आपको 0 मत लीजिए बस, और x 0 होगा भी नहीं, x 0 अगर होता तो ये जो 1 अपॉन एक्स लिखा है ना, ये 1 अपॉन एक्स डिफाइंड ना होता, 1 अपॉन एक्स, तो अगर x 0 होगा तो 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट होगा, डिफाइंड होगा। तो अगर हमारे पास, ध्यान समझिए, हमारे पास जो वैल्यू आई ये x प्लस, देखिएगा ये x प्लस 1 अपॉन एक्स की कितना है, -1/3 है, क्या ये -1/3 इसमें कहीं है, नहीं है, नहीं है, ये वैल्यू नहीं लेगा -1, रेंज इसमें आई नहीं, इसका मतलब नो रियल सोल्यूशन। दूसरा आ जाओ, दूसरा केस आया था क्या, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1, राइट, क्या 1 है इसमें, चेक करो जरा, नहीं समझ में आया, चलिए और भी अच्छा कर देते हैं उनको, ये रियल लाइन ड्रॉ कर लो, राइट, यहाँ पर हम रख देते हैं -2 रख देते हैं, यहाँ पे 2 रख देते हैं, राइट, ये इनफाइनाइट होगा प्लस का, ये माइनस इनफाइनाइट होगा, ओके। अब हमारे पास जो रेंज है वो माइनस इनफाइनाइट से क्या है, क्लोज इंटरवल ये है, और फिर यहाँ क्लोज इंटरवल 2 टू इनफाइनाइट है,
ये है। और माइनस जो 1/3 होगा, यहाँ क्या होगा, मान लेते हैं 0 यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा -1, राइट। सो -1/3 कहाँ होगा, वो इधर कहीं होगा -1/3, ये -1/3 तो इसमें है ही नहीं ना। और 1 भी है, तो 1 कहाँ है, यहाँ पे, ये 1 है हमारे पास, ये 1 है। तो 1 और -1/3 ये क्या है, इस रेंज के बाहर है, इससे किससे, ये रेंज दिए इस रेंज के बाहर है, इसलिए कोई सोल्यूशन ही नहीं है। समझ में आ गया। या तो ये कॉन्सेप्ट ले लीजिए आप, है ना, या तो ऐसे सॉल्व कर लीजिए। लेकिन प्यारे बच्चों, अब रूट्स निकालने की कोशिश मत करना कि रूट्स निकाल लें फिर पता लगा वेट अ मिनट, आई थिंक माइक डिस्चार्ज हो गया। हेलो हेलो, वेट वेट, हेलो हेलो, माइक डिस्चार्ज हो गया। Yeah, it is working. Hello, hello. Yes. Hello. Yes. So माइक डिस्चार्ज हो गया, पता नहीं चला, सॉरी, थोड़ा सा ऑडियो स्लो हो गया होगा, बट आई थिंक यू कैन एडजस्ट फॉर मी। ओके, सो ये मैं बता रहा था आपको कि रूट्स निकालने की कोशिश आप लोग मत कीजिएगा, है ना, कि रूट्स निकालें और फिर आप बताएं कि रूट्स निकालें। थोड़ा सा कॉमन सेंस है, थोड़ा सा चीज़ों को यूज कीजिए, जैसे मैं सिखा रहा हूँ आपको, प्रॉपर ऐसे चीज़ों को सीखिए, आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। अब ये कॉन्सेप्ट जो बताया ये जरूरी नहीं यही लगे, कहीं भी ट्रिग्नोमेट्री में कहीं मिल सकता है। सो यू मस्ट बी कैपेबल टू कैच द थिंग्स, राइट। जो कैच करने की कैपेबल हो जाना चाहिए, धीरे धीरे आप सीख लेंगे। ओके, बस हमारे साथ बने रहिए, सब सीख जाएंगे। ओके, तो ये दो तरीके थे, मैंने बता दिया। अब एक प्रॉब्लम और आता है, आई थिंक ये प्रॉब्लम भी आई थी, कब आई थी, 23 में आई थी। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं रूल। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर क्या है, 3 है। लेट कैपिटल एस इज इक्वल टू एक्स सच दैट, ये जो साइन होता है इसे बोलते हैं सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स कहाँ से लेना है, रियल नंबर से लेना, एंड √3 प्लस √2 होल पावर एक्स स्क्वायर -4, राइट, प्लस, ये प्लस लगा है, √3 माइनस √2 एक्स स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 10, and bracket closed. Then ns is equal to, then ns is called is equal to, और क्वेश्चन ये कब आया है, ये भी 2023 पे, 2023 पे। अब ns का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। अब एलिमेंट्स इसमें एस में कौन सा है, ये जो x लिखा है ना, ये एलिमेंट्स है। तो क्वेश्चन का मतलब ये है, ऐसे कितने x हैं, राइट, ध्यान सुनना, ऐसे कितने x हैं जो ये इक्वेशन गिवन है इसको सेटिस्फाई करते हैं, हमें वो निकालना, राइट, वो हमें वैल्यू निकालनी कि कितने x है जो सेटिस्फाई करेंगे, तो वही जो जितने x आएंगे वही हमारा क्या, ns, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एस सेट में। एस में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो हमें निकालना है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, राइट। आपने पढ़ा होगा कि हमें मान लीजिए एक सेट दे दिया, ए ऐड दिया, तो हमने लिख दिया x सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, राइट। और x कहाँ से,
एक्स बिलोंग्स टू आर से कर दो और बता दिया एन है मीन कार्डिनलिटी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन है। तो क्या होगा जो एक्स को सेटिस्फाई कर रहा होगा यहाँ कितना आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस में। तो एन ऑफ ए कितना आया यानी कि नंबर दो ही तो एलिमेंट हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं और कोई सेटिस्फाई करेगा ही नहीं राइट। तो ये इसका क्वेश्चन का मतलब है सिंपल सा क्वेश्चन जैसे हम लोग पहले पढ़ते हैं बस थोड़ा फॉर्म बढ़ा दिया है ताकि हम लोग डर जाओ तो प्लीज डरिएगा मत ठीक है डरिए मत हम सॉल्व करते हैं ठीक है। ओके सो पहले क्वेश्चन लिख लीजिए क्वेश्चन आपके पास √3 प्लस √2 होल पावर एक्स स्क्वायर -4 प्लस √3 माइनस √2 होल पावर एक्स स्क्वायर -4 ये आपको सॉल्व करना है ठीक है। तो अब ऐसे देखो कि स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो बड़ा लंबा पड़ेगा तो इसके हम थोड़ा सा ठीक हो जाते हैं लेट करते हैं हम y लेट करते हैं √3 प्लस √2 होल पावर एक्स स्क्वायर -4 ठीक है ओके। सो आप बताइए 1/y कितना होगा 1/y कैसे करोगे 1 रखोगे अपॉन √3 प्लस √2 की पावर कितना करोगे एक्स स्क्वायर माइनस। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कैसे 1/√3 प्लस √2 होल पावर एक्स स्क्वायर -4 वी कैन राइट। सो 1/y इज इक्वल टू अब इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो सो √3 माइनस √2 अपॉन √3 माइनस √2 ये हमने किया इंटू क्या है √3 प्लस √2 एंड होल पावर क्या है ये एक्स स्क्वायर माइनस। अब देखो ये क्या है ये लिखा है 1/y इक्वल टू आएगा 1/y इज इक्वल टू क्या आएगा देखिएगा √3 अपॉन सॉरी √3 माइनस √2 अपॉन ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर सो 3 माइनस और पावर कितनी आ गई एक्स स्क्वायर माइनस। तो 1/y कितना आया √3 माइनस √2 होल पावर कितना आया एक्स स्क्वायर माइनस ये आ गया ओके। अब देखो जो क्वेश्चन बनी है वो क्या बनेगी ये देखो इसके प्लेस पर रखेंगे हम क्या 1/y इसके प्लेस पर रखेंगे y इक्वल टू 10 सॉल्व हो जाएगा। सो यस सो बनेगा y प्लस 1/y इज इक्वल टू क्या आएगा 10 सॉल्व कीजिए y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 10y y स्क्वायर प्लस 1 सो y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 1 इक्वल टू y स्क्वायर राइट माइनस 10y y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व कीजिए आई थिंक आपको रूट्स निकालने हैं तो रूट्स निकाल लेंगे हम क्या आएगा y इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस √b स्क्वायर 100 माइनस 4ac अपॉन 2 ये आएगा। सो हम यहाँ ले देते हैं y इज इक्वल टू आया क्या देखो 10 आया प्लस माइनस आया। अब √90 से लिखा है क्या लिखा √96। अब आपको फैक्टर कर लो 4 × 4 × 6 अपॉन क्या आएगा 2। हम क्या करते हैं y इज इक्वल टू 5
प्लस माइनस अंडर रूट 2√6 ये आएगा या नहीं आएगा। दो कॉमन ले 5 बचेगा और ये 4 है। इसमें देखिए ये 4 इससे 2 आएगा बाहर, इससे 2 आएगा बाहर, तो 4 बाहर आएगा। एक 2 से 2 कॉमन कैंसिल है, एक 2 बचेगा। तो आया 5 प्लस माइनस अंडर रूट 2/6 राइट। तो एक रूट हमने माना अल्फा, अल्फा क्या आया 5 प्लस 2 अंडर रूट 6। एक आया बीटा, ये क्या है 5 माइनस 2 अंडर रूट 6। अब आपने y क्या माना था ये समझिए, y था हमारा, ध्यान समझिएगा, y था अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 होल पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये हमारा y था। अब रूट्स कितना आया, एक वैल्यू आई है 5 प्लस 2 रूट्स। अब देखो 5 प्लस 2 रूट्स को दिख रहा होगा, इसको लिख सकते हैं हम क्या √3 प्लस √2 होल स्क्वायर। आप कर लीजिए, लिख सकते हैं। अगर इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ गया 5 प्लस 2√6 आ गया इसका। सो अब देखो यहाँ क्या है कि आपके पास बेस सेम हो गया। क्या हो गया बेस। आई थिंक मैंने आपको ये बताया था कि जब बेस इक्वल होते हैं तो आप पावर से जो एक्सपेरिमेंट है या अन्य मूल्य घात इक्वल हो जाते हैं। देखो बेस ये अंडर रूट 3 प्लस 2 लिखा है, ये भी लिखा है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, ये भी लिखा है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, ये भी लिखा है राइट। तो ये बेस है, ये बेस दोनों इक्वल हैं, तो पावर हम कंपेयर कर सकते हैं। सो ये इंप्लाई करेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 2 राइट। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 6 आएगा और एक्स कितना आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 6। और ये दोनों वैल्यू क्या है रियल नंबर, दोनों वैल्यू क्या है रियल नंबर है। ये आ गया। अब दूसरा करते हैं। दूसरे में क्या है, ये लिखा है √3 प्लस √2, हमने ये लिख लिया, ये हमारा y या बीटा है। तो बीटा कितना आया था पता है आपको, बीटा आया था 5 माइनस 2√6 ये आया था। इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें देखो ये अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 लिखा है, ये अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 लिखा है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं पावर कंपेयर नहीं कर सकते अनलेस वी इक्वल द बेस। और जब तक हम बेस इक्वल ना करें तब तक आप ये नहीं कर सकते। तब तक हमको बेस इक्वल करने के लिए हमें यहाँ अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 बनाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 किया और यहाँ किया अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 अपॉन करेंगे अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 एंड होल पावर। शो आएगा देखिएगा, हमारे पास आया अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 होल पावर एक्स स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू क्या आया। ओके शो देखिए पहले आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 माइनस 2 1 आएगा। ओके सो आएगा 1, मैं लिख देता हूँ 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 होल पावर कितना है 2। यह आएगा 1 अपॉन 3 माइनस 2 दैट इज 1 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 पावर कितना स्क्वायर। जब जिससे न्यूमरेटर में जाएगा सो दिस बिकम अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 एंड होल पावर माइनस 2 राइट। सो वी हैव अंडर रूट 3
plus under root 2 and whole power x square minus. Now you can see the bases are equal in both sides. बेस इक्वल हो गए, आप पावर इतना करें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 कर दो तुम्हारे संतुष्टि के लिए, ये -2 हो गया राइट। फिर आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 - 2 दैट इज -2। सो एक्स इज इक्वल टू कितना आया प्लस माइनस अंडर रूट, और ये भी दोनों क्या है रियल है। तो कितनी वैल्यू आए, दो ये वैल्यू आ गई और दो वैल्यू जस्ट इसके प्रीवियस स्लाइड में दो वैल्यू आ गई। तो एन एस कितना हो गया 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन दैट इज करंटली ऑफ द एस इज 4। कितना आ गया 4 आ गया। एन एस कितना आ गया, एन एस इज इक्वल टू 4। तो इस तरीके से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है एंड आई थिंक आज मैंने अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व की आपको, और भी अच्छी हम प्रॉब्लम्स लाएंगे आपके लिए सो दैट आप चीज़ों को समझ सकें, ग्रैब कर सकें। ओके, सो आगे चलते हैं, नेक्स्ट लॉट में मिलते हैं आप लोग के साथ। सो तब तक के लिए आप लोग प्रॉपर प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए। कोई डाउट आता है तो हमें मैसेज कीजिए, आप कमेंट कीजिए, हम आपको प्रॉपर साथ देंगे एग्जाम का। आगे भी देंगे, ऐसा नहीं एग्जाम तक, एग्जाम के बाद भी देंगे। जब तक आप क्लियर नहीं करें तब तक करेंगे। हम अपनी तरफ से आपको हर टॉपिक क्लियर करेंगे, हर टॉपिक ऐसे प्ले लिस्ट बनाऊंगा, एक एक चुन चुन के सारी प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व करूँगा चुन चुन के। ओके, सो बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ गुड डे एंड जय हिंद, जय भारत।